साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, हालांकि मातम के बीच इंतकाम पर एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या 24 घंटे में युद्ध विराम खत्म, लेकिन खबर यही है युद्ध विराम सीज फायर खत्म हो चुका है। और ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान, ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। ये इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये क्लियर कर दिया है कि ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। और ये लाउड एंड क्लियर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब आपके सामने हम वो तस्वीरें रखने वाले थे जिसे साफ है कि जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था उससे सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या वाकई सीज फायर खत्म हो चुका है। लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखाते उससे पहले ये बड़ी खबर आ गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया और साफ कह दिया कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के साथ और सीज फायर खत्म होते ही बाजार में गिरावट को लेकर भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 1600 पॉइंट शेयर बाजार भी गिर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान और ट्रंप के ऐलान के बाद बाजार में गिरावट, ये एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद ही बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर भी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां 1600 पॉइंट शेयर बाजार गिर गया है। हालांकि अब हमलों को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आई, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे पिछले 24 घंटे में किस तरीके से और किस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन इन्हीं हमलों के बीच सीज फायर को लेकर यह बड़ा सवाल था। लेकिन अब ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ चुके हैं और ब्रेंट क्रूड करीब 3% से 4% महंगा हो चुका है, जबकि अमेरिकी क्रूड में भी करीब 30% के इजाफे को लेकर खबर है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, 1600 अंकों की गिरावट शेयर बाजार में, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर अमेरिकी क्रूड में भी करीब 3% का इजाफा और ब्रेंट क्रूड करीब 3% से 4% महंगा हो चुका है, जहां अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में गिरावट और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है, ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आपने सुना, जहां उन्होंने बड़ी बातें ये साफ तौर पर कही कि एक तरफ ट्रंप की तरफ से फिलहाल सीज फायर खत्म होने को लेकर क्या बड़ा बयान दिया गया, सुनिए। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, इस ऐलान का मतलब क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो रुख इस वक्त इस बयान में सामने रखा है, साफ है कि वो ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ बात करना मतलब समय की बर्बादी, इसलिए अब ईरान से कोई बातचीत तक नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये होना ही था और लगातार लाउड एंड क्लियर हम अपने दर्शकों से ये बात कह रहे थे कि ये ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन भर डील किया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप दरअसल समझ ही नहीं सकते कि हर बात डील नहीं होती है। जहाँ बात सुरक्षा की हो, सम्मान की हो, संप्रभुता की हो, समझदारी की हो, वो डील से नहीं काम चल सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ ही नहीं सकते कि इस क्षेत्र में ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो मिट गए, लेकिन वो झुके नहीं। तो वही स्थिति आज यहाँ पर भी है कि उन्हें लग रहा है कि आखिर ट्रंप ईरान डील क्यों नहीं कर रहा है। ईरान किस बात का डील कर ले? ईरान अपने आन बान शान का डील कर ले? नहीं करेगा। अगर ईरान अपने सम्मान का डील नहीं करेगा तो ट्रंप क्या कहते हैं कि वो बहुत बैड पीपल हैं, बहुत से सिक पीपल हैं, वो सकम हैं। और देखो मेरा जो दामाद है कितना हैंडसम सा लड़का है, कितना गुड है, तो वो इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये उनकी समझ की बात होगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले 12 घंटे में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि आने वाले समय में और अधिक क्या होगा। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर एक बात का अभी भी डर है कि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि अब सीज फायर ओवर हो गया, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ट्रंप गारंटी देंगे कि सूरज के डूबते डूबते वो अपने स्टैंड से चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रंप यही करते आए हैं। ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर कुछ और बोलते हैं, शाम कुछ और बोलता है। लेकिन ट्रंप ने तो यह भी कहा कि नेटो भी अब ट्रंप के इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, हालांकि 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला हुआ, उसके बाद एक साथ 80 जगहों पर हमले की अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बाद ही क्या अब और पलटवार